अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली है। मैं हूं तारिक नाम। मैं हूं गुलजार साहब। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा व्हाट इज आरएसएस इंडिया। तो देखते हैं भाई वीडियो, बड़ी रिकमेंडेड वीडियो है। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Arju ji, for inviting me. Always a pleasure to be on your show. Thank you. थैंक यू सो मच सर। सर यहाँ पर एक बड़ा पाकिस्तान में कह लीजिए जो कहा जाता है आरएसएस को लेकर, जब भी कोई स्टेटमेंट ऐसी देनी हो ना गवर्नमेंट ने या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जो भारत के खिलाफ हो, तो वो कहते हैं कि जी आरएसएस के फॉलोअर्स हैं, आरएसएस वाली पॉलिसीज हैं। आखिर क्या है आरएसएस? यहाँ पे तो कहा जाता है कि जी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन मैं समझना चाह रही थी आपसे कि आखिर आरएसएस क्या है, खास तौर पे उन पाकिस्तानियों के लिए जो खामोशी से वीडियो देख के भाग जाते हैं उनके लिए, क्योंकि वो कुछ बोलते नहीं है। लेकिन ये कि थोड़ा सा ताकि हम भी एजुकेट हों कि आखिर ये क्या है आरएसएस। देखिए, मैं कोई आरएसएस का एक्सपर्ट नहीं हूं, पहले ये तो मैं बोल दूं। बट आरएसएस की आइडियोलॉजी या आरएसएस की फिलॉसफीज को मैं बिल्कुल सब्सक्राइब करता हूं कि उनकी जो डेफिनेशन ऑफ हिंदू राष्ट्र है या हिंदू आइडेंटिटी है या इंडिया की आइडेंटिटी है या भारत की आइडेंटिटी है, उसको मैं एकदम सब्सक्राइब करता हूं। उनकी बात मुझे समझ में आती है कि वो कहना क्या चाहते हैं। देखिए, आरएसएस इज अ रिजल्ट ऑफ ये जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो हुआ और उसमें कई आइडियोलॉजी ऐसी आई जो इंडियन इंटरेस्ट को जिन्होंने सही से नहीं एक्सप्लेन किया। और एक जो ये जो मुस्लिम आइडेंटिटी का अदरनेस है ना, उस अदरनेस से जो लोकल हिंदू थे, इंडिजीनियस लोग थे, वो हमेशा से जो कह लीजिए कि डिससेटिस्फाइड रहे कि उनकी बात उनके तरीके से नहीं कही जाती है। वो वापस से मतलब जो इंडियन आइडेंटिटी है या इंडियन इंटरेस्ट है उसको नहीं ऊपर रखा जाता है। तो इससे कांग्रेस के जो कुछ लोग थे डिससेटिस्फाइड हुए और 1925 में हेडगेवार साहब ने इसकी स्थापना करी, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर थे। और मैंने जैसे कहा कि मैंने बहुत ज्यादा हिस्ट्री इनकी नहीं पढ़ी है तो मैं नहीं जानता, लेकिन ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स का शुरू हुआ। शुरू में कुछ बच्चे जुड़े हेडगेवार साहब से, बाद में होते 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 उसने एक बहुत बड़ा रूप लिया इन फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्पज ये है आरएसएस का कि हिंदू जो है ना वो कभी संगठित नहीं रहा है, क्योंकि हिंदुत्व की जो फिलॉसफी है वो इंडिविजुअल सेंट्रिक है। जैसे पूजा भी करना है तो कोई मंदिर में उसको ये नहीं है कि एक समय पे कांग्रेगेशन करना है और उसके बाद इकट्ठा होना है, कोई स्पीच आनी है, ऐसा नहीं है। जब उसकी श्रद्धा हो जाए पूजा करे और चले आए। इवन अगर मान लीजिए जैसे शुक्रवार को या शनिवार को वो जा भी रहा है भीड़ में, तो वो अपना खुद का पूजा करेगा, चले आएगा, उसको किसी से लेना देना नहीं होता। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो हिंदूज थी उसकी कमी थी, उसको पूरा करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल शेप देने के लिए, प्लस इंडिया की आइडेंटिटी को बताने के लिए आरएसएस की शुरुआत की गई कि जो इंडिजीनियस थॉट है, जो सॉइल ऑफ द लैंड का जो आइडिया है उसको परकोलेट किया जाए। क्योंकि कांग्रेस एक तरीके से बहुत ज्यादा समझ लीजिए नॉट रूटेड इन द सॉइल वाला उनका आइडिया हो चुका था। वो उसमें अगर आप 1919 का वो पूरा का पूरा खिलाफत मूवमेंट देखे 1915-16 के आसपास का, जिसमें इंडिया की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज किया गया एक तरीके से, क्योंकि जो मुस्लिम्स का ये कहना था कि हम अंग्रेजों का सपोर्ट करेंगे, आप मगर तुर्की में हुए खिलाफत में, तुर्की में जो हमारा कैलिफेट है उसको आप कुछ मत कहिए, ये वो। तो यहाँ के लोकल लोग बार बार इस चीज से डिससेटिस्फाइड होते थे कि भाई आपका तुर्की से क्या लेना देना है, हमें तो ये वक्त है कि अंग्रेज कमजोर हुए, तो लेट्स यूज दैट इन आवर फेवर। तो इस तरीके की जो एक
नॉट रूटेड इन 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 द सॉइल फिलॉसफी आती रहती थी, चाहे वो आप पढ़ ले सर सैयद अहमद खान को कि उनका क्या कहना था लोकल लोगों के बारे में, और इस्लाम की आइडेंटिटी में, इस्लामिक आइडेंटिटी में जो इंडियन फिलॉसफी थी उसको कभी एक्सेप्टेंस नहीं मिली, बारिंग फ्यू हियर एंड देयर जो जैसे राम रहीम खान खाना या ऐसे करके अब्दुल करके, अब मैं नाम भूल रहा हूँ, 2-3 ऐसे मुस्लिम रहे हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति में भी की है, लेकिन वो ओवर बाय एंड लार्ज इंडिया में जो है वो जो इस्लामिक आइडेंटिटी थी उसने लोकल फिलॉसफी को कभी रेस्पेक्ट नहीं दिया, इनको कुफार कहा, इनको पेगन कहा, इनको जो है बहुत सी ऐसी ऑब्नॉक्शियस शब्दों का यूज किया गया जिससे कि लोग आहत होते थे। बट ये फिलॉसफी चूंकि इतनी डीप थी और इतनी जो है कॉम्प्रिहेंसिव थी कि आप इसको इस्लामिक फिलॉसफी या क्रिश्चियन की फिलॉसफी से तो ओवरकम नहीं कर सकते थे सिवाय स्वॉर्ड के। So this is what RSS is. RSS is an indigenous response to explain the philosophy of religion, or philosophy of human congregation, or philosophy of social order. तो आरएसएस कहती है हमारी सोशल ऑर्डर की फिलॉसफी हमारे पूर्वजों से आती है, वेद से आती है, हम यहाँ के लोकल इंडिजीनियस लोग हैं, और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की, टू नरेट एंड टू यूनाइट हिंदू, टू ऑर्गेनाइज हिंदू, एंड टू ऑल्सो कैरी फॉरवर्ड द कॉज ऑफ और द फिलॉसफी ऑफ हिंदू आइडेंटिटी, हिंदू धर्म, वैदिक फिलॉसफी, ये सबको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑफ आरएसएस। लेकिन सर इतना ज्यादा आपके ख्याल से पाकिस्तान में जो एक शोर मचता है बार बार कि जी आरएसएस की वजह से ऐसा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान भारत की बात हो, या आरएसएस की वजह से टेररिज्म हो रही है, कई तरह के एलिगेशन जो पाकिस्तान लगाता है आरएसएस करके, मैं तो हर पॉलिटिशियन के मुंह से यही सुनती हूँ। आपको लगता है कि ऐसा क्या इनको आरएसएस फोबिया हुआ है? बिकॉज आरएसएस हिंदू की बात करता है ना, पाकिस्तान तो टू नेशन थ्योरी, जो भी हिंदू की बात करेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन हो जाएगा। सो आरएसएस जब हिंदू की बात करता है तो आरएसएस 3-4 ऐसी चीजें बोलता है जो कि एक इस्लामिक आइडेंटिटी वाले को बुरा लगता है, और उसका दिक्कत ये कि वो अपना रेफरेंस पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता, वो दुनिया को सिर्फ अपने नजरों से देखना चाहता है। जैसे वो भगवान राम को भी एक्सप्लेन करेगा तो कहेगा वो पैगंबर है, वो दुनिया को सिर्फ अपनी फिलॉसफी से देखना चाहता है, दूसरी फिलॉसफी का एक्सेप्टेंस है ही नहीं, टॉलरेंस ही नहीं है। तो अगर तुम्हें भगवान राम को देखना है तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि उनको पैगंबर की तरह कहें, आप उनको दूसरी जो इंडियन फिलॉसफी है उस हिसाब से भी समझ सकते हैं। सो ये जो आरएसएस के जो लोग हैं इन्होंने ये कहा कि हिंदू जो है वो एनीवन हु इज बोर्न ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया इज कॉल्ड हिंदू। उन्होंने जो हिंदू की डेफिनेशन, आप अगर सावरकर को भी पढ़े तो सावरकर ने कहा कि अगर ये मुस्लिम वाला ये टू नेशन थ्योरी जो कि सर सैयद अहमद खान या और भी जो उस समय के लोकल जो स्कॉलर्स थे वो हमेशा मुसलमानों को अलग करके देखते थे। अब आप देख लें जो तबलीगी जमात है, तबलीगी जमात की शुरुआत क्यों की गई थी? ये मेवात के इलाके से शुरू हुआ था तबलीगी जमात, कोई इस्माइल साहब थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने शुरुआत की थी। क्यों शुरुआत की थी? क्योंकि जो मेवात एरिया के मुसलमान हो गए थे लोग, मगर वो रहते हिंदू स्टाइल से थे, तो उनको वो बातें समझ में नहीं आती थी कि तुम मुसलमान हो, मगर पॉइंट वही है कि कोई कलमा पढ़ भी ले इंडिया में तो वो मुसलमान कैसे बनेगा, क्योंकि वो रहेगा तो हिंदू स्टाइल में, प्लस उसके ऊपर जो लॉज लगेंगे, जिसको हम इंडियन लॉज को या भारतीय लॉ को इंडिया में हिंदू लॉ करके पढ़ाया जाता है। दिस इज अ फ्रॉड कमिटेड टू आवर लॉ स्टूडेंट कि हमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ करके पढ़ाया जाता है। जैसे भाई जो मुस्लिम लॉ जो पढ़ाते हो बेसिकली अरब का लोकल लॉ है, उसको तुम इस्लाम के नाम पे एक लोकल लॉ को एक आप बना देते हो इंडिया का लॉ, विच शुड नॉट बी द केस। जब और जो हिंदू का लॉ है वो इंडिया का लोकल लॉ है, जो लोकल लोगों के ऊपर लगता था, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो सिख हो, उन सबका लॉज एक ही है। उनके ऊपर जो अगर घर में कोई फैमिली फ्यूड हो जाए, बंटवारा हो, सक्सेशन हो, इनहेरिटेंस हो, ये सारे डिस्प्यूट का जो लॉ लगता था वो इंडियन लॉ, हिंदू लॉ ही लगता था। कोई बुद्धों के लिए कोई बुद्धिस्ट लॉ अलग से नहीं है, इनकी टीचिंग्स अलग हैं कि इन्होंने हिंदुइज्म के कुछ फॉर्म को रिजेक्ट किया, वैदिक फॉर्म ऑफ फिलॉसफी को चेंज किया, लेकिन जो लीगल सिस्टम था वो सबके ऊपर एक लगता था।
लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी अपने लिए अपना लीगल सिस्टम लेके आए। तो पॉइंट वो जाती कि जिसको मुसलमान शरिया लॉ कहता है, वो शरिया लॉ बेसिकली कोई लोकल लॉ तो नहीं है। अरब का लोकल लॉ आप उसको रिलीजन के नाम पे यूनिवर्सल लॉ बनाते हो। जैसे हमारे यहाँ ये प्रचारित किया जाता है कि शरिया लॉ देखो अरब में है तो वहां चोरी नहीं होती, वहां रेप नहीं होता, वहां ये नहीं होता, अजीब अजीब सी कहानी सुना देते। अगर यही फिलॉसफी है तो भाई पाकिस्तान तो उसी आधार पे बना। तो पाकिस्तान में तो शरीयत लॉ है तो वहां पे रेप नहीं होना चाहिए, वहां पे हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ये सब चीजें हो रही है। तो ये अरबिया में नहीं हो रहा है लेकिन पाकिस्तान में भी शरीयत लॉ एप्लीकेबल है, वहां हो रहा है। ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। तो एक शरिया लॉ का वो जो आइडेंटिटी था और हमारे यहाँ उसको मान लिया गया ये लोकल लॉ। भारत की आइडेंटिटी को चेंज करने की इस तरीके से कोशिश की गई या इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि ये भारत कोई ऐसे लोकल चीज नहीं है, कोई 2000 साल पहले कोई एम्पायर था उसका भारत में इन्फ्लुएंस था। ये बिना बताए हुए कि भारत जो ये पेगन लाइफस्टाइल जिसको कहते थे ये सब इस इलाके में फैला हुआ था। तो इंडिया की एक आइडेंटिटी या हिस्ट्री को मानने को तैयार नहीं है। आप पशुपति सील है तो कहेंगे ये शिव नहीं है, ये कोई और है। योगा से जो योगा पोजीशन है कहेंगे ये योगा पोजीशन ऐसे ही बाय मिस्टेक है, ये कोई लोकल गॉड था। इस तरीके से यानी कि एक कंटिन्यूटी इंडिया को वो डिनाई करना चाहते हैं। आरएसएस उसी का रिस्पॉन्स है। आरएसएस कहता है इंडिया हैज बीन देयर फॉर एवर। इंडिया जैसे ये क्वेश्चन तो बनता है ना, एक लेजिटिमेट क्वेश्चन, इंडिया कैसे बना, भारत कैसे बना, मैं भारतीय कैसे बना। किसी ने तलवार नहीं उठाया। जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी बिना तलवार के आइडिया के एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया में 102 थ्योरी ऑफ क्रिएशन है कि इंसान कैसे बना, लेकिन इस्लाम की और क्रिश्चियनिटी की थ्योरी जो बेसिकली सेम है, दोनों ही बुक ऑफ जेनेसिस फॉलो करते हैं, उन्होंने तलवार के दम पे अपना थ्योरी जो है लोगों को मनवा दिया। बाकी थ्योरियां वो जो कि वार में हार गई तो वो हो गया कि भाई उनकी थ्योरी गलत हो गई। ठीक है ना। तो अब जैसे आप कहें जाए अमेजन में, जो अमेजन के जो जंगलों में जो ट्राइब्स रहते हैं उनकी अपनी क्रिएशन थ्योरी है कि कोई पेड़ से इंसान आया था, कुछ आया था। उसी तरीके से अफ्रीका के जुलू में चले जाए, जुलू जो ट्राइब्स है उनकी अपनी थ्योरी है, वो अपना कुछ और कहेंगे। सबकी अपनी अपनी क्रिएशन थ्योरी है कि इंसान कैसे बना। लेकिन तलवार ने इसको जस्टिफाई किया। तो आरएसएस का ये है कि वी आर सन ऑफ सॉयल, वी हैव आवर ओन थ्योरी। और ये थ्योरी एक पर्टिकुलर इलाके में रूल करती थी जिसका कि सबूत मिलता है। आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें उत्तरम यत्स समुद्रस्य दिमाद्रय शैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अब इसका ये मतलब है कि अगर ये मान लीजिए विष्णु पुराण 2000 साल पहले भी लिखा गया हो, मगर इस डेफिनेशन को कंसीव करना, इस डेफिनेशन का आइडिया को कंसीव करना कि यहां से यहां तक भारत है, ये एक दिन का पार्ट नहीं हो सकता। तो लिखना इज वन थिंग, लिख करके एक होता है कि पहले लिख दो। जैसे आपके इब्राहिमिक मॉडल में क्या हुआ कि पहले लॉ आ गया फिर तलवार लेकर के उस लॉ को फैला दिया। इंडिया में ये नहीं हुआ। इंडिया में कल्चरल रिवॉल्यूशन पहले हुआ, बाद में उसको जो है कोडिफाई किया गया उसके ज्योग्राफिकल पोजीशंस को। तो आप ये कह लीजिए जैसे वेद और जो बाकी जो टेक्स्ट है विष्णु पुराण और वो, उनको कंपेयर इसलिए नहीं किया जा सकता कि वेद स्मृति है, वो सो कॉल्ड वर्ड ऑफ गॉड है, उसका क्रिएटर कौन है वो नहीं जानता। हालांकि मैं नहीं मानता कोई वर्ड ऑफ गॉड है, मगर जिसने भी वेदों की संरचना की उन्होंने ये नहीं बताया कि उसको किसने कंसीव किया, किसने लिखा। लेकिन जब आप विष्णु पुराण या इस तरह की किताबें पढ़ते हैं जो आराम से 1500 साल पुरानी है, वो इतनी प्रिसाइज डेफिनेशन दे रही है इंडिया की, दैट मींस कि पीपल न्यू द बॉर्डर ऑफ इंडिया। अब अलेक्जेंडर आया और उसके बाद अलेक्जेंडर के आने के बाद अगर चाणक्य जो है वो आपके तक्षशिला से उठता है और मगध में आता है और कहता है कि भारत की बाउंड्रीज को सेव करो, और ये 3000 साल पहले हो रहा है, तो चाणक्य को उस दिन तो नहीं पता चला होगा कि ये भारत की बाउंड्री है। चाणक्य को पहले से पता हुआ कि भारत की बाउंड्री है, तभी उसने बुलाया कि तुम आके सेव करो। भारत में अलक्षेंद्र का आक्रमण होना है, वो तो पर्सिया की बाउंड्री को सेव करने के लिए नहीं बोला उसने। तो पॉइंट ये है कि देयर वाज ऑलवेज, ये जो बाहर की आइडेंटिटियां आई, इन्होंने हमारी जो थ्योरी को ऑब्लिटरेट करने की कोशिश की, इसको ही गलत प्रूफ करने की कोशिश की। अब वो उसी को कंसोलिडेट करने के लिए और ऑर्गेनाइज्ड रूप में फाइट करने के लिए आरएसएस ने जन्म लिया कि पॉलिटिकल पावर और थ्योरेटिक और स्पिरिचुअल पावर दोनों जरूरी है इन ऑर्डर फॉर इंडिया टू सर्वाइव। वरना पाकिस्तान इंडिया है जो आज की डेट में इंडिया के किसी भी आइडेंटिटी से सब्सक्राइब नहीं करता। भारत का एक हिस्सा जो पाकिस्तान के नाम से गवर्न किया जाता है, वहां पे कोई भी भारतीय आइडेंटिटी अब नहीं चलती। पाकिस्तान की फ्यूचर, आप पाकिस्तान का हिस्ट्री 700 साल पुराना है या मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हड़प्पा मोहनजोदड़ो का कोई स्थान नहीं है, चाणक्य का कोई स्थान नहीं है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में तक्षशिला का कोई स्थान नहीं है।
हिंगलाज मंदिर का कोई स्थान नहीं, मंदिर का ही कोई स्थान नहीं है, मंदिर एज अ कॉन्सेप्ट कोई स्थान नहीं है। तो पॉइंट ये है कि आपने भारत के एक हिस्से को इस्लामिक थ्योरी से आपने उसको रूल किया और उसने आपने भारत की हिस्ट्री को मिटा दिया। आपने यू सिंपली आप इस्लाम को तो स्थापित नहीं कर पाए उस फॉर्म में जिस फॉर्म में होना चाहिए था, लेकिन आपने अब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ें, वो कहता है कि हम पाकिस्तान की भाषा अरबी बनाएंगे। बिल्कुल आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31 में लिखा हुआ है कि यह हमारा गोल है कि हम इस्लामिक मोरालिटी को यहां फैलाएंगे और यहाँ की भाषा अरबी बनाएंगे। अब आप सोचिए, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन संस्कृत लिखी गई उसकी भाषा तुम अरबी बना दोगे, तो संस्कृत में क्या बुराई है? बिल्कुल ऐसा ही सर, होना नहीं चाहिए सर, होगी अच्छी भाषा, लेकिन ऐसे थोड़ी कि आप किसी चीज को भी बदल देंगे। लेकिन यहाँ जब 1947 में पाकिस्तान बना, बहुत से लोग यहाँ पर आ गए, जो वहां रह गए इसका मतलब है वो वहां रहना चाहते थे, उनको वो भारत में जो भी था वो उन्हें पसंद था। अब अचानक से ये इंडियन मुस्लिम्स को क्या हुआ है कि ये शोर मचाते रहते हैं, और कभी कहीं प्रोटेस्ट चल रहा होता है और कभी वो शाहीन बाग और इस किस्म की हरकतें क्यों हो रही हैं? उसका रीजन ये है कि जो आरएसएस का एक कंट्रीब्यूशन है कि आरएसएस टू नेशन थ्योरी से शुरू से लड़ रहा है और बाकियों ने टू नेशन थ्योरी को फॉर्म दे दिया समहाउ एक प्लूरलिज्म का, विच इज नॉट प्लूरलिज्म, बिकॉज कि प्लूरलिज्म में जो है एक यूनिटी तो हमेशा ही होती है ना। आपका जो सोर्स है वो वन होता है, लेकिन आप बाद में मैनिफेस्ट आप अपने आप को प्लूरल तरीके से कर सकते हैं। जैसे भारत की मुख्य भाषाएं जो है, अगर हम 15-20 जो मुख्य भाषाएं ले लें, उन सब का यदि आप वर्णमाला यानी कि लेटर्स को पढ़ेंगी तो वो क ख ग घ है। तमिल भी क ख ग घ, एक दो किसी में ख नहीं होगा, किसी में घ नहीं होगा, ये भले हो सकता है, लेकिन तमिल भी क ख ग घ है, बंगाली भी क ख ग घ है, उड़िया भी क ख ग घ है, मराठी भी क ख ग घ है, हिंदी भी क ख ग घ है, राजस्थानी भी क ख ग घ है, तेलुगु भी क ख ग घ है, मलयाली भी क ख ग घ है, सब क ख ग घ से शुरू होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, और संस्कृत में भी क ख ग घ है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की जो लोकल भाषाएं हैं उनको जो ये लाइफस्टाइल है, वैदिक लाइफस्टाइल, वैदिक ऑर्डर आप सोशल ऑर्डर कह ले, उसने प्लूरलिज्म को नहीं रोका। उन्होंने लोगों को अपने हिसाब से भाषाओं को ग्रो करने की फैसिलिटी दी। जैसे आप देख ले, पाकिस्तान की एक समस्या यह है कि पाकिस्तान के लोगों को यह मेंटली कन्विंस करा दिया गया है कि पंजाबी एक इंफीरियर भाषा है उर्दू से, ठीक है ना। लेकिन इंडियन सोशल ऑर्डर जो कि वेदों से जिसका ओरिजिन है, उसने किसी भी भाषा को कभी भी इंफीरियर या सुपीरियर नहीं कहा या नहीं साबित किया। अगर तो पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ खाली संस्कृत या कोई और लैंग्वेज ही डेवलप हुई होती है। लेकिन द फैक्ट दैट कि क ख ग घ को यूज करके कई भाषाएं बनी, बंगाली बनी क ख ग घ। आप किसी बंगाली से बोलिए भैया बंगाली सीखने के लिए पहले क्या कहो, पहले क्या हम सीखे, तो कहेगा क ख ग घ सीखो, ठीक है ना। पॉइंट ये है कि ये जो प्लूरलिज्म है, ये प्लूरलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्लूरलिज्म है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो टू नेशन थ्योरी, जिसमें कि एक थ्योरी के सर्वाइवल के लिए दूसरे थ्योरी को ऑब्नॉक्शियस कहना जरूरी है, उर्दू को अच्छा साबित करने के लिए बाकी लैंग्वेज को नीचा दिखाना जरूरी है, दैट बिकम्स अ ट्रबल। ये प्लूरलिज्म नहीं हो सकता। प्लूरलिज्म में आपको जो है एक तरीके का एम्ब्रेसमेंट होना चाहिए कि आप दूसरी चीजों को एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट करें, उसमें इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी ना लगाएं। इंडिया ने अनफॉर्चुनेटली पोस्ट 1947 जो टू नेशन थ्योरी को बदल करके, ट्रांसफॉर्म करके उसको मेजॉरिटी माइनॉरिटी का नाम दे दिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको समान हक है, लेकिन फिर भी माइनॉरिटी का क्वेश्चन हमेशा बना रहा कि माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी। भाई जब माइनॉरिटी का वोटिंग राइट वही है जो मेरा वोटिंग राइट है, तो क्वेश्चन ये आता है कि जो राइट मेरे हैं वही राइट उसके हैं, बल्कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी को आर्टिकल 29 और 30 में ज्यादा अधिकार मिले हैं मेजॉरिटी से। ये बात सच है। पॉइंट ये कि फिर किस बात की माइनॉरिटी आप करते रहते हैं। तो उनका यह है कि माइनॉरिटी का कल्चर और जो नेशनल आइडेंटिटी है या नेशन है वो अलग है। तो जैसे ही आपने कहा कि वो अलग है हमसे, तो आपने मुस्लिम नेशन की बात करनी शुरू कर दी। और जब आप मुस्लिम नेशन की बात शुरू करेंगे तो क्वेश्चन है कि क्या अलग है उसमें, क्यों अलग है वो हमसे। तो यही बात आरएसएस के सारे फाउंडिंग फादर करते रहे कि आप हमसे अलग नहीं हो। जैसे ये सावरकर का कहना था कि आई एम अ यूनिवर्सल मैन।
सावरकर की जो किताब लिखी गई थी, दैट किताब बंच ऑफ थॉट वाज इन रिस्पांस टू सर सैयद अहमद खान, या उस समय के जो स्कॉलर्स कहते थे कि हम अलग हैं, हिंदू जो है वो इंफीरियर हैं, या इस टाइप की उस रिस्पांस में किताब लिखी गई। मगर वो रिस्पांस को लोग नहीं देखते हैं, वो किताब को ले लेते हैं जिसमें उन्होंने हिंदू के अलग होने की बातचीत करी मुसलमानों से, क्योंकि वो कहते हैं अगर तुम हमको अपना नहीं मान रहे हो, जैसे यही बात तो हुआ था कैलिफेट में ना, कैलिफेट में जो सरदार पटेल का जो डिसएंचेंटमेंट हुआ, कैलिफेट मूवमेंट में, कि भारत के मुसलमान ने कहा अंग्रेजों से कि आप कैलिफेट को सेव कीजिए तुर्की के, हम आपके साथ लॉयल रहेंगे। ये बात लोकल लोगों को ठीक नहीं लगी, कई लोगों को, लेकिन फिर भी जो हमारे गांधी जी जैसे नेता थे उन्होंने उसको सपोर्ट किया। तो ठीक है, वो अलग अलग पॉलिटिकल फिलॉसफी हो सकती है। तो आरएसएस जो है वो एंटी मुस्लिम कतई नहीं है, आरएसएस इज प्रो मुस्लिम, आरएसएस इज मुस्लिम, बट कि वो मुस्लिम की आइडेंटिटी हिंदुस्तानी होगी। जैसे आप देख लें, क्या दुनिया में सिर्फ मुस्लिम करके कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है? सिर्फ मुस्लिम नहीं करता। अरबी मुस्लिम है, उसके बाद तुर्की मुस्लिम है, उसके बाद मलय मुस्लिम है, तभी ये बॉर्डर से इजिप्शियन मुस्लिम है, पैलेस्टीनियन मुस्लिम है। नहीं तो इजिप्ट खोल दे बॉर्डर, बोले कि मुसलमान होने के नाते तो हमारे यहाँ आ जाओ, सिटीजनशिप का चक्कर ही नहीं पड़ेगा, मुसलमान हो तो एक सिटीजनशिप हो जाती है। आपके यहाँ भी अफगानी मुसलमानों को आपने निकाला ये कह के कि ये हमारे मुसलमान नहीं है। तो जब आप एक मुस्लिम का कॉन्सेप्ट नहीं मानते हो, क्योंकि अगर आप ये मानते हो कि प्रॉफिट मोहम्मद के आने से एक मुस्लिम का उम्मा शुरू हुआ, तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद के आने से जो सब एक उम्मा फिर खत्म भी हुआ, उस उम्मा का नाम है अरबी उम्मा। तो अरब कैसे एग्जिस्ट करता है आज की डेट में? फिर अरब अपने आप को अरब कैसे कह सकता है? क्योंकि भाई प्रॉफिट मोहम्मद से लड़ाई किसी काफिर ने थोड़े लड़ी थी, अरे हिंदुओं ने थोड़े जाके लड़ी थी, उनसे तो लड़ाई अरबी लड़ रहे थे, वहां के जो कुरैश थे वो लड़ रहे थे, हमारी लड़ाई तो फिर अरब सरवाइव कर गए, अरबी मुसलमान, अरबी भी बच गए, मुसलमान भी हो गए, और हमारी आके यहाँ पे कह रहे हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है? तो भारत का मुसलमान वैदिक मुसलमान होगा, भारत का मुसलमान को अपनी इंडियन भारतीय मुसलमान कहना पड़ेगा, और जब वो भारतीय मुसलमान कहेगा तो राजा भरत से उसका अपने आप वो कनेक्शन जुड़ेगा। बिल्कुल, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंडिया दैट इज भारत, और भारत का 3 डेफिनेशन अगर आप कहेंगी तो मैं दे देता हूं। भारत की डेफिनेशन में ये बार बार कहा गया कि भारत का नाम राजा भरत के नाम पे पड़ा हुआ है। अब कौन है राजा भरत? ये तो आपको जानना पड़ेगा ना, बरू देवी और उनके ऋषभ देव के पुत्र का नाम था राजा भरत। तो पॉइंट ये कि आप क्या राजा भरत को अपना मान रहे हो? दिस इज द पॉइंट। भारत के मुसलमान को मुसलमान होने से कोई नहीं रोकता है। पॉइंट ये है कि आप क्या भारत के आइडेंटिटी के साथ कंफर्टेबल हो? अगर नहीं हो तो क्यों नहीं हो? भारतीय मुसलमान होने में भारतीय पूर्वज क्यों आपके पूर्वज नहीं हो सकते? उन पूर्वजों को क्यों आप रिजेक्ट कर रहे हो? ये कुछ एक बातें हैं which is an issue, otherwise everything is fine, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप समझ लेना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और बिल्कुल सर मैं भी समझ गई, और आई होप के जो लोग बार बार ये आरएसएस की बात करते हैं वो भी आई एम श्योर या आई होपफुल ये वीडियो देखेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे, और ये जो नेगेटिव बार बार बात की जाती है वो कहीं ना कहीं रुकेगी। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और भाई साहब ने काफ़ी डिटेल में समझाया। भाई आरएसएस जो है ना, साफ ज़ाहिर है भाई कि जो दौर था ये मेरे 1925 में बनी थी ये जमात आरएसएस। तो साफ ज़ाहिर है भाई हिंदू उस वक्त बिछड़े हुए थे एक दूसरे से, वो अलग अलग नहीं थे, इकट्ठे नहीं थे, अलग अलग थे। ना ही आस्ता आस्ता जो लोग जो है वो अपने धर्म को भी छोड़ते थे, फॉलो नहीं कर रहे। साफ ज़ाहिर है भाई कोई भी कम्युनिटी है ना, ये जब मुट्ठी है ना, ये अलहदा पंचा है, अब ये बंद हो जाएगी, इसकी पावर बढ़ जाती है। तो जो वो दौर था साफ ज़ाहिर है भाई साहब के उस वक्त, भाई साफ ज़ाहिर के पहले हिंदू ही थे, इधर हिंदू ही थे, सारे हिंदू थे, मुस्लिम आए, जैसे जैसे बाहर से इन्वेडर आते गए, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उस वक्त ईसाईयत आ गई इधर, तो क्रिश्चियन भी इधर आ गए और मुस्लिम भी इधर आ गए, तो भाई उसके वो उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो गई। पर एक सवाल मेरा है, अब मौजूदा दौर में 2023 खत्म होने वाला है, 24 स्टार्ट होने वाला है, आज देख लो, हिस्ट्री दुनिया की देख लो, मैं मान लेता हूँ इस बात, मानता हूँ पहले हिंदुइज्म ही था सबसे पहले इधर अच्छा, लेकिन फिर भी देख लो हिंदुओं की तादाद कितनी दुनिया में आज भी। ये नस्ल इतनी पुरानी है, इसको बढ़ना चाहिए था ना, ये बड़ी क्यों नहीं? सवाल है मेरा। कन्वर्ट हो गए, वही मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ।
ईसाई पूरी दुनिया में ज्यादा है, दूसरे नंबर पे मुसलमान है, कोई शक है तो बताओ। नहीं कोई शक नहीं इसमें। तो हिंदू क्यों नहीं बने, ये मेरा सवाल है बस। वो क्यों कन्वर्ट नहीं? एक मिनट, ना बढ़ने की वजह मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, बस ये मेरा सवाल। वो कन्वर्ट हो गए। तो ये बताओ ना कैसे हो, क्यों हो, ये तीनों ने किए। और भाई साहब कुछ लोग जो है ना जब मुसलमानों का इधर राज रहा, अच्छा। उस वक्त वही बहुत ज्यादा लोग कन्वर्ट, सूफिया कराम की वजह से भी कन्वर्ट हुए। ये कन्वर्ट होने की भाई ज्यादा अगर वजह देखी जाए ना तो अक्सर कहते हैं कि तलवार के दौर पे भी मुसलमान जब उनके राज था उन्होंने पढ़ लो, नहीं तो भाई साहब जान से जाओगे, पढ़ लेते थे डर के मारे पढ़ ये ये भी भी होता होता था, था, कुछ लालच भी दिया, लालच जो भी गरीब दिया। होते से बेचारे जिनके पास खाना तो जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जा सकता है। नहीं, जबरदस्ती भाई नहीं साहब कईयों से करवाया गया है। करवाया क्या होगा, लेकिन ये आज फिर भी इस्लाम होता पाकिस्तान में है। तो आज भी होता है, नहीं ऐसा फिर आज नहीं हो रहा पाकिस्तान में। नहीं हो रहा, मैं मान रहा हूँ। वो फिर मजहब तो नहीं ना, वो फिर कोई इस्लाम वही तो बात है भाई साहब, जबरदस्ती किसी मजहब में भी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, वो गलत किया, जो भी हुआ वो गलत, लेकिन जो होना था वो हो गया। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि नहीं, ये ना हिंदुइज्म को बढ़ने की वजह ये है कि उनको कन्वर्ट किया अब जो गया। पाकिस्तान है हाँ, ये किधर से आए, कोई अरब से आ गए, पहले इकट्ठे हम था। इधर ही थे। इकट्ठे थे, ये तो सबको पता ये है। 25 करोड़ जो है, अगर कन्वर्टर ना होता तो भाई हम भी हिंदू होते। लेकिन जो अब हिंदू सच आए बात थे, ये है, जो इधर आए थे, तो जो पहले 20% थे या 100% थे, वो अब तो 1% रहे, बाकी इंडिया चले गए। इंडिया कोई चले नेपाल गए, कोई वो मुसलमान हो गए, वो मुसलमान हो गए। कितने हो गए? मुसलमान भी ज्यादा एक हजार बंदा हो गया। अक्सरियत में मुसलमान में वैसा और चंद एक लोग हैं जो इधर से भाग कर एक वीडियो देखी थी ना, एक वीडियो देखी थी, वो एक प्रोफेसर आया था बाहर से, इंडिया से। फिर उनका ईमान तो पक्का हिंदुइज्म का नहीं था, वो जो हिंदू था वो क्यों इस्लाम में गए, किस वजह से वो अपना मजहब क्यों छोड़ा। अच्छा बाद में तो भाई फॉलो किया। वो मैं बैठा हूँ, मेरे ऊपर तलवार चला ले, मैं अपना मजहब नहीं छोड़ूंगा। ओ भाई, तू मुझे मार और दे। आज का दौर और है, उस वक्त दौर और था भाई वो साहब। ताकत का दौर था। जैसे मुसलमानों ने इस खित्ते पर राज किया ना, वो जोर जबरदस्ती के ऊपर भाई साहब करते रहे। जैसे मुगलों ने किया। हाँ, मुगलों ने किया। होता है। तो मुगलों ने किसी को जबरदस्ती मुसलमान करवाया? बिल्कुल किया है। मतलब ये इस हकीकत खित्ते में है। ऐसे इस्लाम इतनी तेजी से नहीं फैला। नहीं, मुगलों ने जबरदस्ती इस्लाम अगर- कबूल करवाया। करवाया यार, तू मान मुगलों क्यों ने नहीं नहीं करवाया? तो बता देना मुझे, मैं यही तो सवाल है मेरा। करवाया है। लीडर आते रहे, उन्होंने कईयों ने करवाया भी है। अच्छा, तो यही मेरा सवाल है। बाकी भाई कुछ लोग जो सूफिया कराम की वजह से भी मुसलमान हुए हैं। और भाई कुछ जो है ना, ज्यादातर जो लोग थे ना, जो साफ ज़ाहिर है उस वक्त जो है धर्म में जो दलित तबका है, नीचे वाला जैसे तबका है। वो नीचे वाला जो तबका है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा भाई कबूल किया। वो इसलिए कि भाई उनको राइट जो है वो नहीं दिए जाते थे पूरे, उनको मंदिरों में नहीं जाने दिए जाता, उनको पानी उनके बर्तनों में नहीं दिया जाता था। वो इसलिए भाई वो उन्होंने कमजोर जब थे देखा ना। कि इस्लाम में तो एकता है, मतलब एक ही सब पे खड़े हो जाते हैं, चाहे वो बादशाह है चाहे वो गुलाम है, वो नमाज पढ़ने के लिए इनमें कोई- छोटे बड़े एक वक्त एक लाइन पे खड़े एक लाइन पे एक बंदे के खड़े, पीछे। सबको बराबरी का मिल रहा है हकूक। हाँ। तो वो इसलिए कई लोग जो है वही आ गए। ये जो जात पात की वजह इस कितने में अच्छा, बहुत- फिर इस बात को देखते हुए फिर हिंदुइज्म जो आरएसएस है, फिर वो भी ठीक कर रहे हैं आज। बिल्कुल जो सही हिंदुइज्म कर को रहे हैं। सपोर्ट कर फिर तो वो भी ठीक वो कर सही रहे कर हैं। रहे हैं, ये बात अपने है, बचाव के लिए क्योंकि आज उनके पास वक्त है, उनके पास ताकत है, ताकत है। दुनिया में उनके पास आज बानी है। चलो देर आए दुरुस्त आए। तो फिर ठीक है, फिर हिंदुइज्म जो है फिर अपने आप को ताकतवर बना रहे, फिर तो वो ठीक है। 18 सन 25 में कर लेते तो हो सकते हैं, बाकी इस खित्ते में इतने मुसलमान होते ही ना। मैं वही कह रहा हूँ, फिर तो वो ठीक है। पहले ये तंजीम बना ली जाती तो ना, फिर कबूल कर लो ना, जो मुसलमानों को फर्क मानना है, चाहिए कि आज उनका वक्त है, वो हिंदुइज्म को क्यों ना बनाए, वो भी अपने मुल्क इंडिया में। अच्छा भाई, आज भी कई मुसलमान हैं या कई क्रिश्चियन है जो भाई साहब उस अपने मजहब को छोड़कर हिंदुइज्म में जा रहे हैं। हम हमारे मुल्क इस्लाम में भी हमारे मुल्क से गए दो बंदे था, तो फिर हो रहा हमारे है मुल्क से गए। भाई साहब, हर बंदे का अपना कौन बिलीफ है? तारा फतेह नहीं गया, तो वो मुसलमान मरा है, लेकिन मुल्क तो छोड़ गया ना। मुल्क ही छोड़ा है ना। तो क्यों छोड़ा ना, ये भी तो बहुत तो बड़ी इसका बात है। मतलब वो अपनी इंडिया कंट्री में छोड़ ये गया। तुम्हारा इदारा था, और नहीं उसकी मैं बातें बताता करता था, हूँ, जर्नलिस्ट था। मैं अब बताता सुनने पे हूँ, आया तो ये सुन ले फिर। अगर वो करने वाले को उधार इंडिया में दीजिए। गए तो वो हमारे हिंदू पता हो नहीं है। जाए, अगर हम इधर से जाते हैं यूरोप में तो हम फिर क्रिश्चियन हो गए।
नहीं, हम सिर्फ कमाई के लिहाज से जाते हैं। तो वो भी उधर अपने कमाई आप के को लिहाज से ताकतवर क्या लोग होगा? डालेंगे। इंडिया किधर गया है, ये बेवकूफ है, ये मानता नहीं, पता नहीं किधर दिमाग है यार इसका। पूरी दुनिया में जिधर वो इंडिया गया ही नहीं, जाओ। इंडिया तो वो वैसे घूमने के लिए आता था, वो किसी दूसरे कंट्री में था। कौन? तारक फतेह इंडिया में नहीं था। इंडिया में मरा कहाँ है वो? अब मुझे ये नहीं पता मरा किधर है। वो जो प्रोग्राम करता था, वो प्रोग्राम तो इंडिया में बैठ के करता था। यार जिधर बेशक जिसकी खास के ज्ञान हो से सकता है, चलो नेशनलिटी नहीं हो हो गया। गया उसको, नेशनलिटी नहीं थी। वो तो वीडियो में उन्होंने कहा था ना, आप अपने मुल्क के सगे नहीं हो तो हमारे क्या तो सगे हो सकते। वीडियो में मेजर की वीडियो थी। चलो वो भाई अलग मुद्दा है। बाकी भाई बात ये है कि इस बात से ना ये आरएसएस की आइडियोलॉजी सही है कि जो हमारे पूर्वज थे साहब जरा भाई, हम कोई अरब से थोड़ी आए, हमारे जो बाप दादा या पूर्वज बोल रहे हैं वो भी साहब जरा भरत जिनका नाम था, हम किधर पैदा किधर उनकी नस्ल से। हमारी नस्ल तो हमारी वही चलती आ रही है ना, चाहे भाई हम कन्वर्ट हो गए। बिल्कुल। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनकी डिसरिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत ना करें, हम उनको हम उनके वंशज हैं या उनकी नस्ल से हम खुद को माने ही ना। बिल्कुल ये मानना चीज पड़ेगा। तो हिंदुइज्म का रिज्म जो है बहुत बहुत पुराना है भाई। अपनी हिस्ट्री और अपनी जो हकीकत है वो भाई साहब भाई, माने, इसी में अक्लमंदी। वैसे आप लोग कहेंगे आप तो फिर भी नजायज बात खिला दो उधर से सऊदियों की हो गए भाई साहब, क्यों उनका बोले? सही बोलना सर ने कि एक तो अरबी हैं, पहले वो इब्राहिमिक रिलीजन को फॉलो तो करते थे, लेकिन भाई साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ही इस्लाम ज्यादा फैला हाँ, ना बिल्कुल। अरब में, तो वो फिर अपने आप को अभी भी अरबी बोलते हैं क्योंकि वो खित्ता है इनको। बिल्कुल। और वो ये भारत जो है ये हम तो साथ में भारतीय ही हैं भाई साहब, इस खित्ते का नाम बोला जाए हिंदुओं का तो खित्ता है ना। तो साफ जरा भाई वो एक जो रूट है उससे हम वो कहते हैं ना, मना तो नहीं ना कर सकते कि भाई हम इस रूट के हिस्से नहीं है। बिल्कुल है भाई, हम तो मानते हैं, और जो नहीं मानते वो गलत है भाई साहब। वो लेकिन एक और सामने बात भी, इंफीरियर और सुपीरियर, जैसे हमारा धर्म बोलता है हिंदुओं को वो इंफीरियर है, जो उनकी जबान कोई भी नहीं बोलता भाई, कोई भी नहीं। नहीं सर ने बोलता। पॉइंट टच किया है भाई, तो अपनी भाई- जो उर्दू को सुपीरियर कर देते हैं पंजाबी से, ये सारा कुछ ये हमारी अपनी ये गलती है। बाहर से आई नहीं नहीं, ये हमारी अपनी गलती जो है। अपनी मादरी अपने जबान आप है। को ही देख रहे भाई, हम ना पंजाबी हैं, जंगली पंजाबी बोलते हैं। अगर कॉलेज में जाते हैं ना तो वो थोड़ा सा ना वो वो जो आए थे ना इंडिया से, वो थोड़ी सी उनकी पंजाबी बोलने का लहजा तो है वो थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। हाँ, लेकिन वो होती वही पंजाबी है। हमको वो बेइज्जत करते हैं भाई। कॉलेज में जब बोलते थे ना वो जंगली आ गए, जंगली आ जंगलोट। गए, हमें बेइज्जती करते थे भाई। भाई और हमें सच में शर्म आती थी, लेकिन अब थोड़ा भाई पता चला। लेकिन उसको शर्म नहीं करनी ये चाहिए। तो हमारी शान शौकत है भाई साहब, हमारी मादरी जबान है, हम तो पंजाबी और भाई बोलनी चाहिए। ये चीज हमने फेस की है कि हमें भाई साहब टाउन करते थे हमारे यार स्कूल में जाते थे ना खेलने, वारसपुरे या शहर में, कायदाबाद या डिग्री कॉलेज जिधर भी जिला बनता था, वो हमें याद है, वो कहते थे वो देखो पंजाबी आ गए। जंगली थोड़ा पंजाबी लगे वो भी बोलते थे, हाँ। लेकिन वो थोड़ा लहजा हमारा माजरों different वाला है। पंजाबी बोलते थे ना। बिल्कुल। वो बोलते ना जो इंडिया से तो वो माजर बोलते थे, उसको बोलते हैं माजरों की तरह। ये देखो बड़े बड़े कदों वाले आ गए, ये बड़े बड़े पाँव वाले, ये सख्त आ गए, कैसे कैसे लफ्ज बोलते थे। लेकिन मजबूरी हो जाती थी वो बोलने के लिए। बिल्कुल, फिर भी उर्दू बोलना भी आज कोई शहर में वो कोई खास उर्दू नहीं बोलते, बस मिक्स जो काम करते हैं भाई वो बोलते हैं उनकी तरह, हमें भी अब अजीब लगता है। तो बाकी भाई अच्छा, एक शरिया ला वाला टॉपिक टच किया, जिस तरह वो सऊदीया के अंदर वो अगर कोई चोरी करता है तो हाथ काट दिए जाते हैं, अगर इधर गुनाह ऐसा करता है, कानून नहीं हो उसकी सजा सकता। होती है। इधर नहीं हो सकता। और सही तरीके से फिर हम कैसे बोलते हैं इस्लामिक स्टेट है, इस्लाम के नाम पर हमने स्टेट खरीदते वो यहाँ जिन्होंने मुल्क बनाया था उनके साथ जाति की गई है, वो उस दिन से शुरू हो गई थी चोरी। हमें ये कानून किसने बनाया ना था? प्योर पंजाबी आती है ना प्योर उर्दू आती है, क्योंकि हम हर तरह के चले और जाते ऊपर हैं। से हम सरी बोल रहे थे भी हम इधर लागू अगर- करने अगर- लागू करने जा रहे हैं ताकि प्योर जो है ना अरबी भाई आप हर देश के आने वाली नस्ल जो है, आप हर देश के जो राइस होते हैं या चावल है, हम चावल और चौल वो चखने वाले हैं, समझ गए हो? असल आप हर जगह पे जाने वाले हो, जहाँ जाते हो वहाँ खड़े जाते हो। बिल्कुल। क्योंकि आप इसलिए आप सबके सीधे नहीं ओ बने। भाई मजबूरी हो यार जाती है जाना है। कहना क्या चाहता है
फिर भी बुरा लगा। वो चावल वाले क्या मिसाल है? चावल वाले कहता है वोट दे, चावल पे कोई नहीं वोट बिरयानी देता पे है। बिकने वाले ये ऐसे भाई बोल जिधर जाते हैं उधर के हो जाते हैं ना भाई कोई नहीं होते। एक पक्के नहीं ना रहते। उस वक्त जब पंजाबी का ताना मिलता अगर था, आप वो इज्जत पक्के चाहते हैं तो रहता अपनी शनाख्त खुद बनानी पड़ेगी, दूसरों की पक्की रहना था ना, क्यों दूसरों की शर्म आती शनाख्त का थी? लिबादा अपने ऊपर ओढ़ने से ना। बिल्कुल हम है पंजाब में रहने वाले, हमारा सूबा ही पंजाब है। तो भाई अब भाई साहब कुत्ते को शेर की खाल पहनाने से वो शेर थोड़ी बन जाना है। लेकिन शाह भाई भी जो उर्दू भैया जबान आप बोला है वो जाता है। मानो अरबी लागू करने से ये तो अरबी शहजादे बन जाओ। तो आपने कब का भी अरबी है, यार हमारे गुलाम लीडर भी अरबी कब का अरबी है, किसने कहा अरबी है? किसने बोला? सारा जगह कुछ पे बोलते लिखा है। रहे हो। अच्छा एक और बात कोई अरबी नहीं भी आ ये पहले लैंग्वेज की वजह से ना, अच्छा कि उर्दू जो है ना पंजाब की उर्दू है, ना सिंध की उर्दू है, ना बलोचिस्तान की उर्दू है, ना कश्मीर की उर्दू है, ये किधर से लेकिन आई? हमारे ऊपर उर्दू थोपी थोपी गई। की वो भाई कौमी जबान तो बोला गया है ना। स्कूलों में जुबान पे चलो जो मेजोरिटी में थे उनकी जुबान रख देते कि आज के भाई साहब ये सारी बोलेंगे। यार असम में तो पंजाबी ऐसा ही होना है, चाहिए बच्चे था। की- पंजाब में अगर पंजाब में वैसे चारों सूबों की जबान अलग अलग है। लेकिन वही तो बोल रहा हूँ भाई कि हमारे देखो पंजाबी अलग है, सिंधी सिंधी अलग है, बलोची बलोची अलग है, पठान अलग है, अलग है ना पश्तून है। चित्राली जो है उसे देख किसी वही तो को बात है है। भाई कि हमारी कोई भी जुबान नहीं है, लेकिन हमको सिर्फ उर्दू पढ़ाई, उर्दू भी पढ़नी है। जब है ही स्कूलों में वो पढ़ाया जाता है। अच्छा, हमें इंडिया से अलग करने के लिए ये एक चीज जरूरी करार दी गई। हाँ इंडिया से हाँ इंडिया लोगों में- को भी नजरिया भी यही था। बांग्लादेश को क्या बोला मुसलमान जाता और है? गैर मुस्लिम में फर्क करने के लिए उर्दू हमारे ऊपर जबरदस्ती बांग्लादेश की को गई। शेख मुजीबर रहमान को भी जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या उर्दू ही लफ्ज बोला था। हाँ, बिल्कुल। इस वजह से इतनी बड़ी हाँ, स्टेट अलग हो गई। बिल्कुल यही लफ्ज बोला गया था। तो जुबान भी बड़ा मसला जुबान है। तारक भाई अगर जैसे हम उर्दू हैं पंजाबी हैं, हमारे ऊपर बुक्स जो है वो के पठानों वाली कर दी जाए तो हमने खाक पढ़ना है। हमें आती हम नहीं है। 2-4 जमातें पढ़ लेते हैं, हमने वो भी नहीं पढ़नी। नहीं आती जहलियत हमें। बढ़ेगी। अब कितने लोगों के साथ पाला पड़ता है। जबान से बहुत और फर्क साथ में पड़ता है। पठान रहते भी है मक्कू और में इधर हमारे जो साथ रहते हैं उनको कभी 10-10 साल हो गए, 20-20 साल को आज भी नहीं आती। तो भाई एक और भी मजे की बात बताता हूँ ना, वो उर्दू कर करके ना हमें पंजाबी लिखनी भी नहीं आती। और जब पंजाबी अब पढ़नी लिखनी नहीं तो फिर सही तरीके से बोलनी भी नहीं आती। ना बोलनी आती है ना लिखनी आती है। हकीकत बात है ये भाई। तो हालात ये हो अपनी गए। मादरी लैंग्वेज होने के बावजूद भी देख रहा हूँ इस जो 2 बेड़ियों पर पाँव रखते हैं ना वो वैसा पार वो- कभी नहीं होती। वो डूब जाते हैं भाई। ये डूब जाते हैं और बिल्कुल। संस्कृत की और बात- हमारे साथ ये हुआ है आज, ये हो चुका है। ये ना अच्छा अलग देख लें कि इस खित्ते की लैंग्वेज अगर पुरानी लैंग्वेज संस्कृत थी, हमें वो रखनी चाहिए थी। क्यों इंडिया हिंदुस्तान से अलहदा होने के लिए हमें एक नई जुबान चाहिए थी उर्दू, वो सारे सूबों पे थोप दी गई उसने और बेड़ा उसकी गर्क वजह से किया। एक कंट्री भी हमसे अलहदा हो गया। 2 नेशन थ्योरी भाई साहब जो थी ना, मैं इसको ना फेल मानता हूँ। बिल्कुल इसलिए नहीं होना थी। कि अगर 2 नेशन थ्योरी कामयाब होती तो ये अफगानियों को आज जो भेज रहे हैं हाँ, ना भेजते, हाँ, जो क्यों बांग्लादेश भेज हमसे रहे हैं? टूटा वो ना हो जाता। तो ये जो पाकिस्तान है ना भाई, अब स्टेट के खिलाफ बोलना गलत है, लेकिन भाई साहब पहले वीडियो में तो कह रहे थे जो बोलने का उसे ठोक डालो। वही बात है भाई साहब कि ये जो बनाया गया था, ये बनाई उसकी बुनियाद ही गलत थी। इसका चूतिया काटने के लिए बनाया गया था और अच्छे से काट रहे हैं, करना भी और ऐसा बाकी चाहिए। भाई, ये क्योंकि जो- हम लोग तो भेड़ बकरी, हमारे अंदर इतनी अकल सेंस एजुकेशन है ही नहीं। ये इंडिया के जो मुसलमान है ना, उनको भी थोड़ी सी चुल आती है कि वो अलग ही मुगलों की नजायज औलाद बनने की कोशिश करते हैं। वो गलत चीज़ है भाई। आज अगर की उनका वही है। मौका देती है ना इंडियन हुकूमत, वो इधर पाकिस्तान में आ जाए, हमें खुदारा उधर बुला ले कसम से। ये मौका मिलने वाला यार नहीं है। एक मौका अगर और पहले मिला नंबर पे ना, बात है, वो कभी उनको आए नहीं। वो तो आएंगे अच्छे से उठाकर इधर बिठा दे। जो बंदा ये कहता है पाकिस्तान लफ्ज नहीं बोलना चाहते, आप वो कहते पाकिस्तान मदद वो तो करेंगे, खुश है भाई। वो इधर क्यों तो आएंगे? फिर वो अच्छे अच्छा हैं। वो मेरी नहीं बात आएंगे। सुनो भाई, वो आपको लेना चाहते हैं इंडिया, वो सारे दहशत यार हम मिन्नत कर लेंगे उनके आगे पैसा जो उनकी इकानमी है उसका भी बेड़ा गर्म करना नहीं है। नहीं, उनका जो एजुकेशन लिटरेसी रेट है वो 76-77% है। यार वो ऐसा- 0 पे आ जाए। वो जब ये 25 करोड़ चलेंगे, उनका 50 पे वो आ जाएगा। 25 इधर लेकर वो आने जीरो पे आ हैं। जाएगा, नहीं, 50 नहीं, पे वो 50 25 इधर आ जाने हैं। के रहे सिर्फ तबादला वो हमसे करना। ज्यादा पड़ेगा। उनका जो इधर आएगा इनका भी दिमाग चेंज हो जाएगा इधर। यही तो हम चाहते हैं, उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि वो ठीक था या ये इस्लामी शरिया ठीक था। बाकी भाई थे या ये है कि भाई साहब
कि आरएसएस जो जमात है वो जो बनाएगी, अगर उनकी नजरिए से देखा जाए तो बिल्कुल भाई साहब सही है। ठीक है, बिल्कुल। और कोई भी जमात है भाई, अपने लोगों को अगर इकट्ठा करना है, साफ जरा के जितने भी ऊपर से आए उन्होंने लूटा ही है, मार काट की और एक इस खित्ते को बिल्कुल तब्दील कर दिया कि एक तो 2 कंट्री अलग हो गए और अपने लोग जो है वो कन्वर्ट हो गए। हाँ। उसको जोड़ने के लिए ये चीज़ ज़रूरी थी भाई साहब। होता है कि कुछ ये आइडियोलॉजी जो होती है ना, कुछ लोगों के साफ ज़रा हक में होती है, कुछ के खिलाफ होती है। तो जिसके खिलाफ हो वो तो भाई बातें बनाएंगे, तो जिनके हक में ना वो भाई साहब हिंदू हैं और हिंदू भाइयों को इकट्ठा होना चाहिए। कोई भी मुस्लिम हो, बिल्कुल। भाई हम तो रात में एक हिंदू जो इंडिया में हो रहा है ना, वो अच्छी बात है, बुरा नहीं है। 7 कंट्री को इस्लामिक के नजरिए से इकट्ठा कर रहा। बिल्कुल। भाई साहब उनका अपना हक बनता है। आपके भाई हालांकि पुरानी पहले बातों की इस तरह नहीं समझती भाई। अब पता चला ना, हम तो कहते हैं हिंदुइज्म हो जाए भी उनके यहाँ, अगर वो वैसे वो दाकूक भी दे रहे हैं, साबिक को दे रहे हैं, लेके भी रहते हैं। अगर उनको तंग करेंगे, मारेंगे, उनके साथ ज्यादती करेंगे, फिर वो आवाजें तो उठेंगी। अगर उनको सारे जो हक हकूक मिल रहे हैं तो हिंदुइज्म बड़े, इनमें कोई इतराज नहीं। तो ये हकीकत है। लेकिन किसी हाँ। भी मजहब को बुरा भला नहीं बुरा माना। जब ठीक रेट जो जहाँ मजहब में ठीक है भाई, भाई उसकी अपनी मर्जी। इंफीरियर सुपीरियर कोई भी नहीं होता। अपने ना जो होते हैं ना, उसके जो कांड होते हैं या जो काम करता है, जो उसके काम एक्शन होता है, वो होते हैं गलत, अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, वो ही होता है। बाकी भाई सब लोगों को ना ऊपर वाले ने बराबर पैदा किया है और जुबानों पे ऊपर भाई अपनी अपनी जुबान पे सबको प्राउड होना चाहिए। अब देखा जाए तो इंग्लिश वो ज़्यादा बोली जाती है। अब पूरे दुनिया में कितने 1500-1600 जुबान तो इंडिया में बोली जाती है। बिल्कुल। अब हर बंदा ये समझना कि हमारी जुबान बुरी है, नहीं, बुरी नहीं है भाई, सारी जुबानें अच्छी हैं। अब देख रहे संस्कृत की बात करें, हजारों साल पुरानी जुबान वो आज खत्म हो चुकी है तकरीबन। बहुत कम लोग होंगे जिनको वो जुबान आती है। तो इसी तरह ये जुबानें आस्ता आस्ता ना खत्म हो जाएंगी भाई, खत्म नहीं होंगी। अब अपनी अपनी जुबान को भाई साहब लगा के रखना है तो फिर जाके चलेंगी, नहीं तो एक दिन खत्म ही हो जाएंगी। अब जिस तरह हमारा खित्ता है, उर्दू लगा दी, अगर वो सिंधी पंजाबी वो सारे छोड़ के यार इधर पहले इसमें लग फारसी जाएं, नहीं हुआ करती। तो आस्ता आस्ता फारसी का कभी हमने लफ्ज भी नहीं देखा। हाँ, पहले फारसी फारसी तो खत्म हो गई, वो तो तकरीबन बिल्कुल खत्म हो गई। इंग्लिश पूरी दुनिया में ऐसे ही चलती जुबान है। खत्म हो उर्दू जाती है। इंग्लिश हो गया सारा, बस ये 2 चीजें हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।